हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से आपका चल रही बहुत अच्छे से आपका चल रही होगी बच्चों। और मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हमारा विषय है और हम लोग आज इसमें चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, मानव पूंजी निर्माण। कि सबसे पहले समझेंगे कि मानव क्या है, वो तो आपको पता ही है, और पूंजी कैसे बनता है। हम उस विषय के बारे में आपकी चर्चा करेंगे कि मानव पूंजी निर्माण है क्या। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम आपके सारे पहलुओं को पढ़ेंगे, जानेंगे और बच्चों उनको आपका रिलेट कर कर उनको समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपका पढ़े हैं निर्धनता, उसको हम लोग सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपका क्लियर करे थे, हम उनको देखे थे। इसी आपका लेसन को हम सेम आपके फॉर्मेट में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। क्लियर है बच्चों? अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई चीज आपका सजेशन है, तो आप हम तक लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने सवालों का जो आप प्रश्न हमसे पा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, अगर आप लोग रेडी हो तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। भारत में पूंजी का निर्माण, देखिए भारत में हम जो बात कर रहे हैं कि भारत में कैसे मानव पूंजी निर्माण है, उसमें आपका उस विषय में हम लोग आपका देख रहे हैं। देखिए, ये रहा चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, हमारे पास है। और इसी में हमारा जो अपना लेक्चर है, भारत में मानव पूंजी निर्माण, कि किस प्रकार में मानव को एसेट बनाने का काम कर रहे हैं, कैसे उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसको हम लोग सारी चीजें आपके चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मानव संसाधन, देखिए जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या चीज समझने के लिए मिलेंगी, और इस टॉपिक को पूरे जब पढ़ लेंगे तो किन किन चीजों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, क्या उसके रिजल्ट होंगे, क्या मेन कंटेंट है, उनके विषय में हम लोग आपका जान रहे हैं। जैसे मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझेंगे। कि सबसे पहले समझेंगे मानव संसाधन क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे मानव पूंजी निर्माण क्या है, फिर उसको समझेंगे मानव विकास क्या है, और जो उसकी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को हम लोग आपका समझेंगे और जानेंगे। अगला देखिए, मानव पूंजी में निवेश की बात करेंगे कि मानव पूंजी में आपका निवेश क्या है, उस निवेश को हम लोग देखेंगे। आर्थिक व आपकी समृद्धि क्या है, उसको पढ़ेंगे। मानव विकास के आपके परस्पर क्या संबंध हैं, उन संबंधों को जानेंगे। फिर देखेंगे भारत की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव की जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, उनको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से उनको जान लेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि क्या उपलब्धियां हैं, क्या चीजें हैं, इन सबको हम लोग आपका जानेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिमाण के माध्यम से नहीं हो। कह रहे कि अगर कोई आपकी निजी शिक्षा है या जो सार्वजनिक निधि है, सार्वजनिक का मतलब पब्लिक अकाउंट जो होता है, तो आपका पब्लिक जो आपकी निधि होती है, में अगर हम लोग हम उसके मूल्यांकन की बात करें तो उसके जो प्रत्यक्ष परिमाण है के माध्यम से नहीं है। इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उनमें अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा। क्या होगा? हम लोगों को ये भी देखना है कि इस निवेश में मात्रा में कितने लोग ऐसे हैं जो अधिक इस चीज को आपका उपलब्ध कराने में आपका पर्याप्त है। जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं, इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्ति में अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो सकती हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाती हैं। अल्फ्रेड मार्शल, देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने ये कोटेशन जो दी है, ये मानव आपका पूंजी के लिए दी है, ह्यूमन एसेट को दी है, कैपिटल को दी है बच्चों, ध्यान देना है आपको। तो इस लेक्चर का सबसे पहले हम लोग, आपका मेन परिचय है, हम उस परिचय कंटेंट को वो आपका पढ़ेंगे और सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके इनको पढ़ता चलेंगे। देखिए, मानव जाति के विकास को बहुत अधिक अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। फिर कौन से ऐसे कारक हैं जो मानव जाति को सर्वाधिक आपके प्रभावित करते हैं, उन फैक्टरों को हम लोगों को देखना है। किसके? मानव जो जाति के प्रभावित।
ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसकी प्रशंसन करने की क्षमता होती है। कह रहे कि जो मनुष्य का ज्ञान तो आपका संग्रहण होता है और उसके प्रशासन करने की जो क्षमता है उस पर है। जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है, मनुष्य ने ही यह शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। क्या होती है हमको? अच्छे जो आपका प्रशिक्षण है, जो अच्छा आपका कौशल है, उसको हमें करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति के अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा आय का सर्जन अधिक करता है। और कह रहे कि यही कारण है जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो क्या करता है, जो आय का सर्जन है वो अधिक करता है। आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रम से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपजन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ है। कह रहे कि जितने भी हम सब चीजें करते हैं, इन सब चीजों को, जो ये सब चीजें हैं, इनको अधिक जो है आपका उपजन क्षमता को आपका बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब चीजें आपके करते हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। क्या करती है? आपकी जो उच्चतम आपकी सामाजिक स्थिति है और जो गौरव प्रदान है, ये सब चीजें उसको प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है। क्या करता है कि आप क्या करें, इन सब चीजों को चयन कर लें और चयन करने के लिए आपको योग्य बनाता है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ वहाँ प्रदान करता है और न परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। क्या करता है कि जो हमारा समाज है, उस समाज में जो भी कुछ आपका परिवर्तन है, उन बेहतर परिवर्तन को आपका समझता है और समझकर क्या करता है, आपका नए परिवर्तन को आपको बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक आई है। कह रहे कि जो आपकी पढ़ी लिखी जो लेबर है, उसकी जो शक्ति है वो क्या कर रही है, जो आपकी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। क्या करता है कि जो विस्तार है उसके आवश्यकता पर आपका बल देता है, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है। और क्या करती है? जो आपकी विकास प्रक्रिया है उसको तेज करती है। ध्यान दीजिए, क्या करती है बच्चों? जो आपकी विकास की प्रक्रिया है उसको तेज करती है। अब देखिए, आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। किसानों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण ही खेत की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। देखिए, सिंपल कह रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो किसान है उसकी उत्पादन में जो वो आपका प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे गेहूं का हो, चावल हो, किसी भी चीज का हो, आप चाहते हैं कि उसमें वृद्धि हो, तो उसके लिए उसे दो काम करने पड़ेंगे। उसे सही तरीके से उसके बारे में आपकी शिक्षा लेनी पड़ेगी और आपका प्रशिक्षण, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि वो किस तरह से करे ताकि उसका प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, वो आपका बढ़ जाए। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसके बारे में शिक्षित होना और उसका ट्रेनिंग होना, स्किल होना, ये बहुत जरूरी है। तभी आप उन सब चीजों को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम, ये तो रहा हमारा प्रस्तावना का विषय। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपकी मानव पूंजी क्या है। देखिए, जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उस प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधन को, ध्यान दीजिए, द्वारा पढ़ते हैं इस लाइन को, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको कुछ चीज समझनी है कि जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को, भूमि क्या है एक आपका, उसके पास भौतिक संसाधन है, इसे हम देख सकते हैं, संसाधनों को कारखाने जैसे भौतिक आपके पूंजी में परिवर्तित करता है। पहले जमीन होती है, जमीन को कहां बदल दिया? भौतिक आपका जो है कारखाने के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि कारखाना भूमि के ऊपर लगता है। उसी प्रकार हम छात्र रूपी मानव को, यानी कि हम अगर स्टूडेंट हैं, जो हम मानव हैं, हम छात्र हैं,
मानव संसाधन को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर बच्चों, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में परावर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, आप अभी स्टूडेंट हैं, ठीक। अगर मैं आपको मानव में आपका परिवर्तित करूं, यानी कुछ आपको क्या बनाऊं, आपको कैपिटल बनाऊं, तो मैं आपको नर्स बना सकता हूं, आपको किसान बना सकता हूं, आपको अध्यापक बना सकता हूं, और आपको अभियंता बना सकता हूं, और आपको डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में आपको परिवर्तित कर सकता हूं। यानी कि स्टूडेंट को किसी योग्य बनाना ही, समझिए, विद्यार्थी को या मानव को किसी योग्य बनाना ही मानव पूंजी है। अगर आपसे पूछ ले मानव पूंजी क्या है, तो आप कहेंगे मानव पूंजी क्या है, उस छात्र रूपी मानव संसाधन को, क्लियर है, पूंजी के रूप में परिवर्तित करना। बोले पूंजी क्या होगी, क्या जैसे छात्र को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, नर्स बनाना, भाई किसान बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये सब क्या है, मानव पूंजी निर्माण है। यानी कि एक अध्यापक को, अब मतलब मान लीजिए अध्यापक जो आपको पढ़ा रहा है वो क्या करता है, एक स्टूडेंट को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर, तो क्या कर रहा है, उसको बदल रहा है, उसका निर्माण कर रहा है पूंजी के रूप में। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत होती है। कोई भी देश है, सबसे पहले क्या चाहिए उसको, मानव पूंजी की जरूरत होती है, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक हो। और क्या हो, मेन है योग्य व्यक्ति, जो पहले ही स्वयं प्रशिक्षित हो और पहले ही क्या लियो उसने, आपके बच्चों ट्रेनिंग लियो, और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के लिए योग्य हो। और क्या हो कि जो आदमी आपका प्रोफेसर रूप में आदि में काम करने के लिए तैयार हो। दूसरे शब्दों में हम अन्य मानव मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी आवश्यक होती है। अब देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, अध्यापक तैयार करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो टीचर हैं उनका हमको स्किल देनी पड़ती है। उसके बाद ही क्या होता है, बेहतर पूंजी निर्माण होता है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मानव जो आपका संसाधन है वो आपका आपका मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो, तो बच्चों उसको वैसा करने के लिए यह आवश्यक होती है कि हम लोग क्या करें, उसमें कुछ निवेश करें। यानी कि आप एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक दिन में इंजीनियर नहीं बन सकते, उसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। निवेश का मतलब है कोई बच्चा है, फिर उसको यूकेजी में, एलकेजी में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर ऐसे करके 12th करानी पड़ेगी, फिर उसको एमबीबीएस करवाना पड़ेगा, तब तो प्रशिक्षित होगा। तो इन सबको कराने के लिए तो इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे की तो आवश्यकता होती है, निवेश की तो आवश्यकता होती है। अगर आज हम निवेश करेंगे तो भविष्य में हमको वो चीज क्या मिलेगी, आपका रिटर्न के रूप में वापस मिलती है। भाई हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद में ही तो पढ़ा रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा लगा रहे हैं, आपका पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि आप भविष्य में एक अच्छा आदमी बनकर, संसाधन बनकर देश के लिए, समाज के लिए, और खुद उनके लिए और अपने लिए कुछ कर सकें। भाई आपको इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं कि अधिक रूप में आपकी मानव पूंजी क्या है, उसको हम लोग आपका जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव पूंजी का के स्रोत क्या है। अब पहला प्रश्न आ गया कि आप मानव पूंजी के स्रोत क्या है, इसको देखिए। दूसरा है, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है। मान लीजिए किसी दोस्त की, आपका देश है, उसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, और वहां का जो मानव पूंजी है, क्या उनके बीच कोई आपका रिलेशन है, कोई संबंध है किसी प्रकार का, ये हमको इसमें देखना है। तीसरा देखिएगा, क्या मानव पूंजी निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। ये भी देख रहे क्या, जिसको हम मानव विकास के रूप में जानते हैं। नंबर 5 देखिए, भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका है। हम देख रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण में जो है आपका, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, हमें इन सब चीजों पर बात करना है। यानी कि मोटे मोटे 4 पॉइंट हमको देखने हैं। इन सारे जो आपको पॉइंट हमने देखे कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ उठाते हैं कि
तो आपका मानव पूंजी का स्रोत क्या है, इसी के साथ हम लोग जो अपना 5.3 जो आपकी यूनिट है हम लोग उसको आपका प्रारंभ कर रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। कह रहे जो आपकी शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये निवेश का जो है मानव पूंजी में एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि स्रोत मतलब ऐसा तत्व है, ऐसी चीज है, अगर आप चाहते हैं कि मानव आपकी पूंजी बने तो उस मानव पूंजी में सबसे प्रमुख तत्व है शिक्षा। अब एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। क्या कोई एक आम आदमी आके आपको पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। किसके लिए? जिस जिस तरह का आपका मानव बनाना है। अब देखिए, मुझसे कहने लगे कि मैं किसी का ऑपरेशन कर दूं तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए शिक्षित नहीं हूं, ना ही आपका उसके लिए तब का परीक्षित हुआ, तब का ट्रेनिंग ले रखी है मैंने, तब का प्रशिक्षित हूं। ऐसा भी नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि मानव पूंजी स्रोत में सबसे पहला फैक्टर क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त शिक्षा के बाद जो आपका दूसरा में आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्वास्थ्य है, हेल्थ में निवेश, कार्य के प्रशिक्षण। और अगर आप क्या करते हैं एजुकेशन में और हेल्थ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किसी कार्य का अगर आप लोग क्या करते हैं उसका आप उसका प्रशिक्षण कराते हैं, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और सूचना आदि मानव पूंजी निर्माण के अन्य स्रोत हैं। कह रहे ये सब चीजें क्या हैं? ये मानव पूंजी निर्माण के सारे अन्य स्रोत हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों करते हैं? अब देखिए, पहला प्रश्न ये आ गया है कि जो आपके मम्मी पापा हैं वो जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? व्यय का मतलब खर्च होता है। वो शिक्षा पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या इसलिए कि आपकी नौकरी लग जाए, या इसलिए कि आप बस पढ़ लें, या फिर किस लिए? आइए इन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से जानते हैं। व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार खर्च है जैसा कि कंपनी निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। कह रहे कि भैया हम आपका शिक्षा पर उसी प्रकार व्यय करते हैं जिस प्रकार कोई कंपनी आपका लॉन्ग टर्म में लाभ लेने के लिए आपका पैसा खर्च करती है। उसी प्रकार आज लगाएंगे तो कल हमें वो ब्याज के रूप में या फिर हमको भविष्य में वो क्या होगा? वापस होगा। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश करता है। क्या करता है? भविष्य में चाहे उसकी आय बढ़े, इसके लिए वो क्या करता है? आपका निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्या मानते हैं? कि जैसे हमारी शिक्षा है और स्वास्थ्य है, हम उसी के भांति क्या मानते हैं कि देश के एक विकास के महत्वपूर्ण आगत मतलब इनपुट्स आपके माने जाते हैं, जिससे हमारी चीजों का निर्माण होता है। अगर हम स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, तो हम किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम क्या शिक्षित करेंगे? क्या हम किसी का आउटपुट देंगे? अगर हम बीमार हैं तो क्या हम कुछ काम कर सकते हैं? तो नहीं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ नहीं होने की पर एक बीमारी श्रमिक कार्य से विमुख रहेगी। क्या रहेगा? आपका विमुख रहेगा। ये हमको देखना है। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहे कि अगर हम लोग आपका मानव पूंजी पर खर्च करते हैं तो उससे निर्माण का एक प्रमुख आपका स्रोत निकलेगा। प्रतिषेधी आयुर्वेद, टीकाकरण, चिकित्सा, आयुर्वेद, बीमारी के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार। अब देखिए, जितना भी आप चीजें देख रहे होंगे, जिस तरह से हमारे मेडिकल जो लाइन है उसमें बहुत आप व्यापक रूप से आप देखेंगे आपके परिवर्तन हुए हैं, अमूलचूल परिवर्तन है।
नई नई तकनीकी आई है, नई नई आपके रिसर्च हमारे सामने पढ़ रही हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये शिक्षा का और प्रशिक्षण का ही तो आपकी देन है। देखिए, इनके साथ साथ स्वस्थ पेयजल का भी आप प्रबंधन आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं, और कह रहे कि हमको स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, ये भी हमारे हेल्थ पर खर्च का एक पार्ट है। ठीक, स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वास्थ्य आपका श्रम बल की आपको पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। अगर आपको अगर आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो जो आपका लेबर पावर है उस पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से आपको उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है आपका, यह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। और क्या है, यही एक आपका मानव पूंजी निर्माण का क्या है, आपका स्रोत है। फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम को जानने व कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण पाने के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है, वो किसी भी आपके संस्थान में वो आपका प्रशिक्षण जो आपका पाने के लिए उसको भेज सकता है। दोनों ही व्यक्तियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करता है। और देखिए, कोई भी कंपनी है वो अपने लोगों को स्किल देने के लिए कुछ चीजों में ही आपका क्या करती है, पैसा खर्च करती है। इस कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक आवश्यक फर्म के पास ही कार्य करें। और मान लीजिए आपने ट्रेनिंग दी है, तो वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हमने ट्रेनिंग दी है, कम से कम एक समय निश्चित कराते हैं कि आपको 2 साल हमारे पास ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उस प्रशिक्षण का बेनिफिट और किसी कंपनी को ना मिलकर हमें मिले, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है। इस प्रकार फर्म उन प्रशिक्षणों के द्वारा वहां किए गए व्यय की उगाई अधिक उत्पादकता हुए लाभ के रूप में करने के लिए आपका सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादक की तुलना से हुए लाभ कहीं अधिक होता है। क्या होता है, आपका लाभ कहीं आपका अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जितना भी आपने उस प्रशिक्षण के दौरान जो आपने लाभ किया है, वो लाभ क्या होता है, उनसे आपका अधिक आपका लाभ उनको प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज का जो आपका हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने यही समझा कि हम भारत में कैसे मानव पूंजी निर्माण कर सकते हैं, कैसे उसको आपका देख सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण क्या है, कि आपका शिक्षा और स्वास्थ्य ही ऐसे 2 बड़े फैक्टर हैं जिनके माध्यम से हम लोग आपका मानव पूंजी निर्माण कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग और विस्तृत से आपके चर्चा करेंगे। हमने एक छोटी फर्म का एग्जांपल लिया कि कोई कंपनी किसी व्यक्ति को आपको प्रशिक्षित कराती है, उसको ट्रेनिंग देती है, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है वहां इसकी ट्रेनिंग पर, हम अपनी फर्म में इस व्यक्ति से अधिक उत्पादन कराकर उसको आपका प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ये कोशिश भी वह करती है कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति और कहीं ना जाए, बल्कि हमारे पास ही रहकर कुछ समय तक उत्पादन करे, ताकि जितनी हमने कॉस्ट इसको प्रशिक्षण करने में लगाई है वो हमारी वसूल हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और अभी लेक्चर का प्रारंभ था और पहला दिन था, तो हम लोगों ने चीज़ों को बहुत अच्छे से उनको पढ़ा और समझा है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी क्लास आगे कंटिन्यू होते चली जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।